Hello बच्चों, let's read this question. What question says which one of the following statement is incorrect? तो हमें ये चार स्टेटमेंट गिवन है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट भी साथ के साथ बताता रहूंगा कि कौन से स्टेटमेंट में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही होने वाली है बिकॉज हम जानते हैं जो रोलिंग होती है, लेट्स से ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस पे ये स्फीयर रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड सेम प्लेटफॉर्म पर एक क्यूबोइडल ब्लॉक या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वो इधर स्लाइड कर रहा है। तो आप देखोगे जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम एरिया कवर कर रहा है, बट जो रेक्टेंगुलर है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर इसका कांटेक्ट एरिया है वो काफी ज्यादा है। मैं इसके एरिया को A1 नाम देता हूँ एंड इसके एरिया को A2। तो आप देखोगे जो इसका कॉन्टैक्ट एरिया है A2 वो ज़्यादा है A1 से एंड फ्रिक्शन जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका एरिया जितना ज़्यादा होएगा उतना उसका फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पर जो एरिया A2 है ये ज़्यादा है इसलिए इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो आपका ए स्टेटमेंट सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यस, ये जो फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, कि म्यू एस इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका एफ एस आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो इसी वजह से जो हमारी बी स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगी। नाउ सी स्टेटमेंट देखते हैं। सी स्टेटमेंट में हमें दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स से आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है बट ड्यू टू रफ सरफेस, अगर ये सरफेस लेट्स से रफ है तो ये इसको रिलेटिव मोशन होने से रोकेगा। ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा बट साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म पर रिलेटिव मोशन रोकने की वजह से फ्रिक्शन आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका सी स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगा। एंड डी स्टेटमेंट हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है बिकॉज जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसी वजह से आपका जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बट हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।